How much marks need to score by a CA inter or CA final student is one of the biggest question. जो भी रिमेनिंग पेपर्स है नवंबर 23 के बाद जो मई 24 में जो अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके सीए इंटर या सीए फाइनल में जो रिमेनिंग पेपर्स है उसमें कितने मार्क्स उनको स्कोर करने हैं, वो सबसे बड़ा डाउट है जनरली सीए इंटर और सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। तो वो जो डाउट है वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आईसीए ने कुछ अलग से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, बट मैंने आईसीए में मेल किया था रिगार्डिंग दिस डाउट, तो उनका जो रिप्लाई आया है उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए हम एक सिनारियो लेते हैं सबसे पहले सीए इंटर के लिए कि अगर कोई सीए इंटर का स्टूडेंट है जिसका ग्रुप 1 पास हो चुका है, या फिर और जो ग्रुप 1 में पहले कॉस्टिंग सब्जेक्ट रहता था, पेपर 3 जो रहता था उसमें एग्जाम्शन मिला है, राइट। तो ये एग्जाम्प्ट हो चुका है, ग्रुप 1 पास हो चुका है या फिर कॉस्टिंग जो है उसमें एग्जाम्शन मिला हुआ है। तो जो ग्रुप 2 है उसके लिए उसको 2 पेपर्स देने हैं। जो पेपर 5 रहेगा वो है ऑडिट एंड पेपर 6 है वो है एफएमएसएम। ये 2 सब्जेक्ट्स उनको अपीयर करने हैं मई 24 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। तो अब इसमें कितने मार्क्स उनको लेने रहेंगे, राइट, वो सबसे बड़ा डाउट रहता है। तो जो हमारा पासिंग क्राइटेरिया है उस हिसाब से है 40 मार्क्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट और 50% एग्रीगेट होना चाहिए ग्रुप का। तो यहां पर अब ग्रुप में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, 3 में से सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट उनको अपीयर करने हैं। तो जो पासिंग क्राइटेरिया है वो भी सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो इंडिविजुअली ये जो ऑडिट सब्जेक्ट और एफएमएसएम है उन दोनों में 40 मार्क्स मिनिमम उनको स्कोर करने रहेंगे। जो नॉर्मल क्राइटेरिया है वो सबको पता है। और इनका जो एग्रीगेट होगा, राइट, जो एग्रीगेट होना चाहिए, यहां पर टोटल देखेंगे तो ये 2 पेपर से तो टोटल उनका होगा 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स में से एग्रीगेट 50% होना कंपलसरी है। तो यहां पर एग्रीगेट 100 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। मतलब यहां पर जो रिमेनिंग पेपर है उसमें से एग्रीगेट 50% देखा जाएगा जो कॉस्टिंग में एग्जाम्शन मिला है, या फिर जो ग्रुप 1 पास हुआ उसमें जितने कॉस्टिंग के मार्क्स मिले हैं वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और उसमें 300 में से 150 भी नहीं लेने हैं। जितने रिमेनिंग पेपर है उसमें आपको 50% स्कोर करना कंपलसरी है, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि ग्रुप 1 पास हो चुका है या फिर कॉस्टिंग में एग्जाम्शन मिला है, तो ऑडिट और एफएमएसएम में 40 मार्क्स इंडिविजुअली और उन दोनों सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट है वो 50%, दैट इज मिनिमम 100 मार्क्स होने चाहिए। क्लियर। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि यहां पर ये जो ग्रुप 1 और कॉस्टिंग तो एग्जाम्प्ट हुआ है, साथ में एफएमई को या फिर आईटीएसएम है उसमें भी एग्जाम्शन मिला था, तो अब उनको जो रिमेनिंग पेपर है वो कौन सा होगा, सिर्फ पेपर 5 ऑडिट ही देना है। तो यहां पर क्या होगा पेपर 5 ऑडिट ही देना है तो मिनिमम उसमें 40 मार्क्स लेने हैं, बट आपका एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन मैंने ये सिचुएशन के लिए आईसीआई में मेल किया था, तो यहां पर इस तरह से रिप्लाई आया है। अब अगर पेपर 5 अगर ऑडिट पेंडिंग है, राइट, सिर्फ ऑडिट पेंडिंग है, तो उसमें भी 40 मार्क्स मिनिमम इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो लेने हैं, बट एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑडिट में 50 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने रहेंगे, क्योंकि एग्रीगेट कहे या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कहेंगे तो वो 50% पासिंग क्राइटेरिया हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एफएमएसएम है वो भी एग्जाम्प्ट हो चुका है, कॉस्टिंग भी एग्जाम्प्ट हो चुका है। तो अब एक ही पेपर है, तो एक ही पेपर में इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी क्राइटेरिया लगेगा एज वेल एज 50% जो स्कोर करना है एग्रीगेट उसका भी क्राइटेरिया लगेगा। ये सीए इंटर के लिए था। सीए फाइनल का भी एक बार हम देख लेते हैं। सीए फाइनल में हम अगर ऐसा अज्यूम करें कि जो पुराने जो कोर्स था नवंबर 23 तक, उसमें जो ग्रुप 2 में पेपर 6 था, इलेक्टिव पेपर, राइट, इलेक्टिव जो था उसमें एग्जाम्शन मिला है। अब अगर वो एग्जाम्प्ट हो चुका है, राइट, तो अब क्या करना होगा, जो अब ग्रुप 2 में 2 पेपर्स रहेंगे, तो पेपर 4 है वो डीटी एंड पेपर 5 है वो आईडीटी। तो इन दोनों में अब कितना कितना स्कोर करना होगा। पेपर 6 तो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आईबीएस जो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा इसके सामने, इलेक्टिव के सामने। अब देने होंगे पेपर 4 डीटी और पेपर 5 आईडीटी, तो उसमें कितने स्कोर करने होंगे। इंडिविजुअल देखेंगे तो इंडिविजुअल 40 मार्क्स मिनिमम है जो स्कोर करने ही है दोनों ही सब्जेक्ट में। और जो एग्रीगेट, इन दोनों का टोटल एग्रीगेट हो जाएगा 200 मार्क्स। और हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है,
50% स्कोर करना, तो यहाँ पर 50% हो जाएगा, 100 मार्क्स मिनिमम आपको स्कोर करने रहेंगे। इनका एग्रीगेट 100 मार्क्स होना चाहिए और इंडिविजुअली 40 मार्क्स आने चाहिए, राइट। तो इस तरह से पासिंग क्राइटेरिया बन जाएगा। होप योर डाउट इज क्लेरिफाइड, राइट। अब फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और मैंने जहां पर आईसीआई में जहां पर मैंने कांटेक्ट किया था उसका भी मेल आईडी कांटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो आपको वहां से भी अगर कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो ये जो आईसीआई की वेबसाइट है, राइट, उसमें यहाँ पर नीचे आपको कॉन्टेक्ट अस का टैब मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो सारे ही कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आईसीआई कॉल सहायता है, वहां पर तो आप कॉल कर सकते हैं, बट फिर भी बेटर रिप्लाई के लिए आपको ये इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट्स है वहां पर कॉन्टेक्ट करना चाहिए, वो ज्यादा रिलायबल है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आईसीआई डिपार्टमेंट्स में नीचे आईसीआई एग्जाम नोएडा दिया हुआ है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आईपीसीसी इंटर का दिया था, इसलिए मैंने ये जो है इंटरमीडिएट या फिर आईपीसी लिखा है उसमें यहाँ पर मेल किया था। इंटरमीडिएट एग्जाम हेल्पलाइन वाला जो मेल आईडी है वहां पर मैंने मेल किया था। अब फाइनल का है तो फाइनल का भी एग्जाम हेल्पलाइन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक नीचे नोट दी गई है कि बहुत सारे लोगों का डाउट्स होंगे, तो कॉल करने से बेटर है कि आप मेल कीजिए। तो आई एडवाइज कि आप मेल करें वहां पर। अगर फिर भी डाउट नहीं सोल्व हो रहा है तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ज्यादा रिलायबल आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मैं भी आपको हेल्प करूंगा, अब मुझे कमेंट में अपने डाउट लिखकर बता सकते हैं, राइट। और यहाँ पर जो टाइमिंग दिया है वो 10 to 5:30 का है। अगर आप कॉल करने वाले हैं वर्किंग डेज में 10 to 5:30 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। बाकी एडवाइजेबल है कि आप एक बार मेल कीजिए, मेल में 1-2 दिन में रिप्लाई दे देते हैं, काफी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो प्लीज आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो। बाकी मोस्टली इस वीडियो से भी आपको क्लेरिफिकेशन मिल गया होगा, राइट। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।